आज देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 विविधता की समझ। ठीक है, ये पार्ट 2 हमने देख लिया था इसमें कि विविधता क्या होती है ना। विविधता की समझ, विविधता क्या होती है, एक दूसरे का खान पान, रहने का तरीका, ये सब अलग होना ही विविधता है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने कहानी बताई थी कि दोस्ती कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई इंसान अलग है बातचीत करने में, पहनावे में, तो हाँ ये कर सकते हैं, मतलब इस तरह से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इन्होंने पूरी स्टोरी ये समझाई थी, ये बता दिया था हमने आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही हो गया था, नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो अगले दिन ये कहानी हो गई थी। अगले दिन वह चौराहे पे नहीं था और ना ही उसके अगले दिन वह दिखा, और आगे फिर कभी अंग्रेज़ी या हिंदी का कोई इकबाल मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक दो को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, वहीं समीर तो हिंदी बोलता था। दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए क्योंकि उन्होंने बात करने की कोशिश की और उन्हें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो समीर एक और समीर दो जो है धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, धार्मिक और संस्कृति के हिसाब से वो दोनों बहुत अलग थे। तो दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। वह खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विविधता के पहलू हैं। तो जिस तरह इंसान अगर उसका खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, तो ये क्या होती है, विविधता के ही पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचा था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में से कई लोग को देखा होगा जो बहुत गरीब है, जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो ये फर्क जो उससे अलग है, ये विविधता नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक गैर बराबरी का रूप है। तो गैर बराबरी का मतलब पता है क्या होता है कि कुछ लोगों के पास अवसर नहीं होते हैं और कुछ लोगों के पास अवसर होते हैं। ठीक है, जैसे उनके पास ज़मीनें नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। तो अमीरी और गरीबी क्या है, ये विविधता का रूप नहीं है, ये असमानता का रूप है, क्योंकि कुछ लोगों को अवसर प्राप्त ही नहीं हुए, है ना, अवसर प्राप्त ही नहीं किए गए। संसाधन मतलब कई तरह के होते हैं, जैसे कि इंसान कुछ सुविधाओं को अपने लिए यूज़ करता है, उन्हीं को संसाधन कहते हैं। संसाधन कई तरह के, जैसे मानवीय संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जैसे कोई चीज़ें हैं, कोई पंखा है, आप पंखे ले लो, बेजान चीज़ है। ठीक है, इसका क्या करते, लाइट आती है, इसका पंखा चलने लगता है, इंसान क्या हवा ले रहा है, इससे फ़ायदा उठा रहा है ना। बिजली क्या है, एक अजैविक संसाधन है। और जैविक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, उससे ऑक्सीजन लेता है ना इंसान। और मानवीय संसाधन जो मानव के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, तो इंसान उससे भी कहीं ना कहीं लाभ ले ही रहा है। डॉक्टर के जाते हैं, दवाई लाते हैं, तो उससे क्या इंसान सही हो जाता है। तो ये एक संसाधन होते हैं कि कुछ लोगों को संसाधन प्राप्त होते हैं, कुछ को नहीं होते। और ये कपड़े, भोजन, खाना पीना, ये क्या अजैविक संसाधन है। तो इसी तरह से विविधता का रूप नहीं है, असमानता का रूप है। जाति व्यवस्था भी एक असमानता का ही रूप है। जाति व्यवस्था भी एक असमानता का रूप है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं और लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे नहीं बदल सकते थे। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, जाति व्यवस्था होती है। जैसे जो नीचे जाति के लोग थे उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। तो और उन्हें छूत भी माना जाता था कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो ब्राह्मण से पहले पूजा नहीं कर सकते थे। तो ये जाति व्यवस्था भी एक असमानता का रूप है। उदाहरण के लिए देखो, अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा होता है तो वो कुम्हार ही रहता है। ठीक है, उसे आगे बढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं होता है और ना ही उसे ज़रूरी समझा जाता है कि उसे कुछ और सीखने को दिया जाए, कि अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाए। नहीं, ये क्या है, गैर बराबरी पैदा हो गई। इससे अशिक्षित लोग पैदा हुए, उनसे क्या हुआ, जब शिक्षा इस देश में नहीं होगी, जिससे समीर एक अखबार बेचता था और समीर दो पढ़ा लिखा था, समीर दो अखबार बेच रहा था, समीर एक पढ़ा लिखा था, तो क्या हुआ, ये भी एक असमानता का रूप हो गया। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, विविधता किस तरह से मतलब हमारे जीवन को असर पड़ता है, हमारे जीवन में, यही बता रहे हैं।
तो जब वो समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने तो ठीक वैसे ही आपकी सहेलियाँ भी होंगी, बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर खाना भी खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहने होंगे और थोड़ी बहुत सी उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, ये क्या बताने जहाँ इंसान रहता है वहीं की चीज़ों को देखकर इमेजिन करके उसे कहानियाँ बनाता, क्रिएट करता है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ पढ़ी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए और स्कूल और दोनों की मधुर यादों में निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों और जैसे लाल और सफ़ेद एक तरह का खाना खाते हों और 2 ही पक्षी पालते हैं जैसे कौवा या हिरन और केवल सांप सीढ़ी का ही गेम खेलते हों बस। तो ऐसी जगह वो कहानी लिख पाएंगे? नहीं, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान है, अगर वो हर जगह इंसान एक ही जगह के कपड़े, एक ही जैसे कपड़े पहने, एक ही जैसे जानवर पाले, मतलब पक्षी पाले तो क्या वो कर सकता है, लिख सकता है? नहीं। ठीक है, वो कहानी नहीं लिख सकता क्योंकि इंसान को आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसी से क्रिएट करने को मिलता है। हो सकता है वो उससे ही बना ले, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो भी सकता है। तो इंसान के माइंड के ऊपर भी बात होती है और आसपास के भौतिक और सांस्कृतिक कारण और वातावरण का भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारी विविधता में। भारत में विविधता, ठीक है, भारत में विविधता कैसा है, यही सब है। तो भारत विविधता वाला देश है। हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही हैं, एक ही तरह की चीज़ें करते हैं और केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भारत में खाना बनाया जाता है, सबका अलग अलग होता है, बातें अलग, भाषाएं अलग अलग होती है, लेकिन तरीका है कि तो वो खाना सब खा रहे हैं, कपड़े सब पहन रहे हैं, ठीक है, सब एक काम कर रहे हैं, लेकिन सबके तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझे ये बताते हैं। चलो, करीब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में भारत बहुत समय लगता था, भारत पहुँचने में जो होता बहुत समय लगता था, इसलिए लोग कई नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भरकर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बच जाते थे। लोग काम की तलाश में कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ दिया करते थे। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि पहले भी लोग सफ़र किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। और क्यों करते थे? कुछ लोगों को युद्ध के कारण भी घर छोड़ने पड़ते थे और अकाल के कारण, भूख के अकाल के कारण। ठीक है, लोग जब नई जगह पर जाकर बसते थे तो फिर क्या होता था, उनके रहन सहन में बदलाव आ जाता था, उनके भौतिक कारण की वजह से और सांस्कृतिक कारण की वजह से। कुछ चीज़ें वे नई जगह की
अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। तो कुछ चीज़ें क्या होती थी कि वे अपना लिया करते थे वहाँ की, और कुछ चीज़ें अपनी ही वहीं पर रहती। तो इससे क्या हुआ, एक नई संस्कृति का हुआ, जो पुराने का मिश्रण और नए का मिश्रण मिलकर एक नई संस्कृति उभर गई। ठीक है, ये एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार में योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाती थी। तो वहाँ के जो भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण होते थे, उसकी वजह से विभिन्नता हो जाती थी। अब आजकल लोग क्या होते हैं, ये वास्तव का ही नहीं है, ये इतिहास में ही नहीं है, ये अभी का भी है। ठीक है, वास्तव में भी लोग क्या करते हैं, गांव से शहर में आते हैं काम करने के लिए, है ना। तो वो अपने गांव की भाषाएं, अपने गांव की कुछ रीति रिवाज वो साथ में लेकर आते हैं, जो कि फिर शहर में जाके वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के भी हिसाब से ना चेंज होना पड़ता है। वहाँ की थोड़ी सी भाषा, थोड़े से सब चीज़ें वो मिश्रण हो जाता है गाँव और शहर का। तो वही वो बता रहे हैं कि ये आज भी होता है कि इनसे विविधता अलग उत्पन्न होती है, ये भी एक विविधता का कारण हो सकता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाके में रहने वाले बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे कि बर्फीले इलाके में रहते हैं, उनका रहने का असर कुछ और होता है, और जो समुद्री इलाके में रहते हैं उनका रहने का भी असर पड़ता है। ना केवल ही वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पीने की आदतों में फ़र्क पड़ता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों को बाजार पर निर्भर रहते हैं, इन्हीं बाजार पर वो निर्भर रहता है। ये दो भागों में लद्दाख और केरल उदाहरण के लिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इंसान के भौगोलिक इतिहास का भी, क्योंकि जहाँ ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे भी लोग कपड़े गर्म पहनते हैं, है ना, गर्म चीज़ें खाते हैं। और जो गर्मी होती है, जैसे साउथ इंडिया केरला में देख लो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का रहने का अलग तरीका होता है। वहाँ के लोग मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, चावल, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है। ये सब इन्होंने बताया हुआ है। अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये बहुत लंबी हो गई। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करें, हमें बताएं तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएँ।